आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। बोलो आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय। 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 वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। वो ही राजा वो मसीहा मेरे जीवन का सहारा। नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। 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 Thank you, Lord, my God. We praise you, Jesus. We worship you, Lord, my God. Thank you, Father, Lord Jesus. We praise you, Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Jesus. Worship you, Lord my God. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटनों में ठेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं
बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें और उसमें रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इनके लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारियां हैं। यही हमारी आध्यात्मिकता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से लेके 2 वचन तक हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। अब मैं सब पहले से यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों को निमित्त, इसलिए कि विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। प्रभु नाश होने वाली आत्मा को बचाएं। एकजुट होकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करें आपके मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके सगे संबंधी के लिए, आपकी गली के लोगों के लिए, आपके शहर के लिए, गांव के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, सभी आत्माओं के लिए, ताकि प्रभु उनका उद्धार करे। आओ प्रार्थना करें मिलिट्रीज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। प्रभु तेरी सहायता से उनका और उनके परिवार का संभाल कीजिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्रभु आप इन्हें भी स्मरण करें ताकि इनका उद्धार हो और सत्य को ग्रहण करें। प्रभु आप उन लोगों के लिए उद्धार का मार्ग खोलें ताकि उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु पुलिस विभाग के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके रक्षा करें परमेश्वर। फायर डिपार्टमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आप सहायता करें और उनको अच्छी समझ दें ताकि सही रीति से काम करें। आओ हम स्वास्थ्य विभाग के लिए प्रार्थना करें। जो कोई भी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्य वृत्तिक वर्कर्स, इन सबको संभालें, इन्हें संभालें। जो कोई भी इनमें विश्वास योग्य से काम कर रहे हैं, हे प्रभु आप उनकी देखभाल करें ताकि उनकी सहायता हो और उनका उद्धार होने पाए। नगर पालिका के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उनके परिवारों के लिए और उनके कामों के लिए। प्रार्थना करते हैं मुख्य अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारियों तक। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार होने पाए। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। किसानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सभी किसानों भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आप शुद्धि ली। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी किसान भाई आत्महत्या ना करे। प्रभु इन सब का उद्धार होने दे, इन सब की परेशानियों को दूर करे, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी खेती बाड़ी में उन्नति आने दे। ऐसे ही प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरी दया इन पे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं,
आइए सभी विभागों के लिए प्रार्थना करें। बैंकिंग, ITI, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल्स, इनकम टैक्स, साइंटिस्ट, जजेस, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स एवं इन सभी लोगों की शुद्धि ली। सिंचाई विभाग, डाक विभाग, कुरियर सेवा, शिक्षा विभाग, संचार, हम सब लोगों के लिए विनती करते हैं। सभी विभागों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इन्हें अच्छा काम करने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं इनका उद्धार हो जाए। प्रभु आप इनकी शुद्धि लें। जो कुछ भी हमने प्रार्थना में तुझसे मांगा, आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 परिवहन विभाग के लिए प्रार्थना करें। आओ इन सब के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर, रेल ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर, कैप्टन्स एवं ऐसे सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, इनकी रक्षा करें और इनकी आत्मा का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहते हैं। प्रभु तुझसे विनती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी ज्योति और तेरी दया इन पर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आओ हम विश्व के लिए प्रार्थना करें। जितने भी मसीह लोगों को सताया जाता है, पिता इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और सताने वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी मिशनरियों के परिवार के लिए उन्हें स्मरण करें। प्रभु उनकी आप सुरक्षा करें और सब लोगों को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं जो भले काम करते हैं। जब वह सत्य का शुभ समाचार प्रचार करते हैं, उन्हें भी हर एक संकट से और विरोध से उनकी रक्षा करें। और प्रार्थना करते हैं जो विरोध की आवाज उठाते हैं, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे भारत देश में धार्मिकता की फूट डालने वाले, धार्मिकता के अंदर वाद विवाद करने वाले, इन सभी को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। लोगों के अंदर शांति आने दें। और हम चाहते हैं प्रभु हमारा भारत देश एक नई ऊंचाई पर होने पाए, किसी भी प्रकार की हानि होने ना पाए। वाद विवाद से इन लोगों को आप बचाएं ताकि इन सब के अंदर आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। और प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें। प्रभु हम चाहते हैं कि भारत देश के अंदर कोई दगा ना होने पाए और कोई भी मतभेद यहाँ प्रवेश ना करने पाए। प्रभु आपके दासों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करेंगे। इवेंजलिस्ट, प्रार्थना योद्धा, बिशप, पास्टर्स, टीचर, इन सब के लिए, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे। नौजवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। गॉस्पेल म्यूजिशियंस, सिंगर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर इन सबको संभाले। और विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि वॉलंटियर्स को उनकी प्रार्थना में याद रखें। हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करेंगे हमारे समर्थकों के लिए जो हमारी सेवकाई में आर्थिक सहायता करते हैं, जिससे कि प्रभु इनकी भेंट लेने पाए। सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ कहीं भी आराधना हो रही है, परमेश्वर तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इनके परिवारों को आपकी सुरक्षा होने दे। भारत में जहाँ भी तेरी आराधना होती है, हम चाहते हैं प्रभु उनकी सेवकाइयों में उन्नति हो और उनके द्वारा चर्चों में एक नई जागृति आने पाए। हर एक सेवक हिम्मतवर बन जाए, अपने दासों के परिवारों को आशीष करे। प्रभु जो तेरे दास विश्वास योग्य से तेरी सेवा करते हैं, उन्हें आशीष करे और प्रभु उन्हें संभाले। प्रभु आपने उत्तर दिया हमारी प्रार्थनाओं का, हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। आपने अपने सेवकों को अब तक संभाला है। आओ हम 3 बार कहें, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए। प्रभु हम चाहते हैं तेरे सेवक, उनकी सेवकाई,
उनका परिवार तेरे अग्निकोप से निरंतर घिरा रहे। यही हमारी प्रार्थना है। इन 24 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग लगातार इस सेवकाइयों में लगे हुए हैं। इनके ऊपर तेरी महान दया होने दे। सभी एक आत्मा में होकर यह कहें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु की दया हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। इस संसार की सारी अंधकार की शक्तियों को, शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। हम सब मिलकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग आईसीयू में हैं, चाहे वह आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके संबंधी हो। इन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि वह चंगे हो जाएं और उनको छुटकारा हो जाए। परमेश्वर तेरी एक महान दया होने दे। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी से जकड़े हुए व्यक्ति को सर से लेकर पैर के तलवे तक छुटकारा हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितनी भी अंधकार की शक्तियां, बीमारियां, कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़। जो लोग त्वचा रोग से पीड़ित हैं, अल्सर, अस्थमा से पीड़ित हैं, टीबी से पीड़ित हैं, थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं, हृदय की समस्या से पीड़ित हैं, गुर्दों की समस्या से पीड़ित हैं, गैस, पथरी से, पित्तशाई की समस्या से पीड़ित हैं, गर्भपात समस्या से पीड़ित हैं। आओ हम प्रार्थना करें पुरुष और महिलाओं के लिए, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें और उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। जो माएँ स्तनपान बच्चों को करवाती हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनकी बीमारियों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उन्हें चंगा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। जिनके हाथों की हथेलियों में जलन होती है, पैरों में जलन होती है, हर एक बीमारी क्यों ना हो, हम सब इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनको पूरी तरह से छुटकारा दे। आप दयालु हैं, तेरी दया और तेरी कृपा इन सब के ऊपर होने पाए ताकि यह लोग जब चंगे हो यह तेरी साक्षी देने पाए। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार हो जाए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो कुछ भी हमने प्रार्थना की आपने उत्तर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति हो। Thank you, Jesus. 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 मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, मानसिक तनाव से पीड़ित, मंद होना, सभी प्रकार के भय, चिंताएं और जो उदास और दुखी हैं, मानसिक बीमारी वालों को याद रखें। ऑटिज्म से पीड़ित लोग यीशु मसीह के नाम से सब चंगे हो जाएं और उनका उद्धार हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो आत्महत्या के विचारों में हैं और बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, वह बड़े से लेकर छोटे तक मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उन सब को छोड़। शैतान की सारी शक्तियाँ, आत्महत्या को भड़काने वाली आत्मा को आज्ञा देता हूँ, छोड़ और वह चंगे हो जाएं। हम यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें, हम किसी भी दुविधा में ना पड़े। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। इसी प्रकार हम प्रार्थना करें सुनामी के लिए, भूकंप के लिए, भवंडर के लिए, ज्वालामुखी के लिए, बाढ़ और जैसे जमीन का खिसकना एवं अकाल के लिए, और बहुत ऐसे खतरनाक दुर्घटनाएं होने जा रही हैं, जैसा कि भविष्यवक्ता के द्वारा कई हुई बातें पूरी होने जा रही हैं। प्रभु, हमें आने वाले समय से बचाएं। प्रभु, हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं। हम अपने लोगों को, अपने दासों को आने वाली दुर्घटनाओं से बचाएं और हमारी रक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हम विमानों का जो सफ़र करते हैं, प्रभु आपकी कृपा सब पे हो और हमें संभाल। रेलगाड़ी की यात्रा करते समय हमारी सुरक्षा करें। गैस सिलेंडर की दुर्घटनाओं से बचाएं। फ़ोन ब्लास्ट होने की दुर्घटनाओं से बचाएं। आग की दुर्घटनाओं से बचाएं। वाहन चालकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो लोग लापरवाही से वाहन चलाते हैं उन्हें समझ दे ताकि वह समझदारी से वाहन चलाएं। प्रभु, जैसे तूने वादा किया है, तू हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा। धन्यवाद करते हैं आपके वादे के लिए। प्रभु, हमारे आने जाने में हमारी सहायता करें। आओ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें हमारे भविष्य के लिए, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन की यात्रा को
सफल करे। मसीह के प्रियजनों, हम एक साथ होकर एकत्रित हो जाएं, जो संसार के अंदर आत्माओं को नाश करने वाली अंधकार की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से नाश करे, वह निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो घर में हो, गांव में हो, शहर में हो एवं कहीं भी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें डांटते हैं, जहरीले कीड़ों के द्वारा किसी भी प्रकार की मृत्यु ना होने पाए। प्रभु, हम चाहते हैं कि तू अपने लोगों की देखभाल कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को जंगल के जानवरों से और एवं किसी भी जानवर से किसी मनुष्य को हानि ना होने पाए। प्रभु, हम तेरे हाथों में सबको समर्पित करते हैं। जहाँ कहीं भी आपके लोग हों, उनकी रखवाली करें। अचानक होने वाली मृत्यु को की जो नौजवानों में अधिकतर होती है, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता, आप हमें बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी प्रभु तेरी दया के द्वारा आने वाली मृत्यु से बचाएं। जितनी आयु आपने दी है, उतनी आयु हम बिताने पाए। मदद करें ताकि विश्वास योग्य से और सच्चाई से जीवन को व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सहायता करें। प्रभु के प्रियजनों, आओ हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। हम एक होकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाए ताकि नौजवान बच्चे नाश न हो। प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो बच्चे अगवा करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें धिक्कारें। प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बच्चों को गलत मार्गों में चलाते हैं और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं और गैर कानूनी काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारें। प्रभु, बच्चों पर तेरी महान दया हो जाने और वे किसी भी प्रकार के आदि ना हो और ना किसी प्रकार की गलत संगतियों के आदि हो। जो बच्चे बुरी आदतों के आदि हैं और अश्लील साइट देखने वाले बच्चे, मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने वाले बच्चे, इन सब को प्रभु छुटकारा दे। प्रभु, तेरे लोग बचाए जाएं और उन सब का नाश करने वाली दारू, अन्य प्रकार के आदि, इस सब का छुटकारा हो। तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं व्यभिचारियों के लिए। हम यही चाहते हैं कि प्रभु इन सब का छुटकारा हो जाए। हम ऊंची आवाज से तुझे पुकार कर प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन बदल। सारे विश्वासी लोग बचाए जाएं, गलत शिक्षाओं से बचाए जाएं। जो लोग मन घड़त कहानियां सुनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं, उन लोगों से अपने आप को बचाए। तेरे लोगों को तेरे वचन की सही ज्ञान दे ताकि वह सत्य के मार्ग पर चले। प्रभु, आप उनका छुटकारा करें जो लोग गलत शिक्षा में फंस चुके हैं। आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। चोर, तांत्रिक, झूठे, अपश्चातापी, धमकाने वाले, दगा करने वाले, धार्मिकता के संघर्ष को शुरू करने वाले, घर में झगड़ा उत्पन्न करने वाले, जो हमारे आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं, प्रभु जी इनके मनों को बदले ताकि इनका पूरी तरह से जीवन परिवर्तन हो जाए। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग भोले भाले लोगों को फंसाते हैं और उनके साथ दगा करते हैं, ऐसे लोगों की तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जो लोग विधवाओं की संपत्ति को लूटते हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन लोगों को बदलें जो बड़ी बेरहमी से व्यवहार करते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं इनका जीवन बदल जाए, वे अपने समाज के लिए अच्छे व्यक्ति और अच्छे पिता के समान, एक अच्छे व्यक्ति के समान निवासी बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हैकिंग करते हैं, उनका मन परिवर्तन हो जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं गुनाहगारों के लिए। प्रभु, तेरे प्रेम का अनुभव उन्हें आने दे, वह भी पश्चाताप करें और तुझे ग्रहण करें। दया करें पिता, उन्हें छुड़ाएं और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु, उनके लिए भी सही न्याय करने में उनकी मदद और सहायता करें ताकि उनकी रिहाई हो जाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो बिना किसी कारण में जेल में फंसे हुए हैं, जल्द से वे अपने घर में जाएं, उनका छुटकारा हो, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं फिल्मी कलाकारों के लिए और कारोबार करने वालों के लिए, राजनीति करने वालों के लिए। हम चाहते हैं प्रभु तेरी भेंट उन सब से हो जाए, इनकी आत्मा का तारण कर। हालांकि इनके पास बहुत धन हो सकता है, बहुत नाम और शोहरत हो सकती है, यह लोग अपनी आत्मा को स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। यह लोग तेरी सच्चाई को जाने और तेरे पास आए जो आत्मा को बचा सकता है।
इनका और इनके परिवार का उद्धार हो। वे लोग तेरे प्रेम को जाने, उनके लिए भी मार्ग खोल ताकि इनका भी उद्धार हो जाए। यह लोग इस बात को जाने की मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए लहू बहाया है, उनके सारे पापों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। Thank you, Jesus. 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 आओ हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनके पास काम नहीं, जो बेरोजगार हैं। वह अपना हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से साक्षियों को दे रहे हैं। जो कुछ भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। आपसे निवेदन करते हैं, जिन बेटे और बेटियों के पास काम नहीं है उन्हें काम दीजिए और तेरा अनुग्रह करें। उनके अंदर से शक की आत्मा को दूर करें। आर्थिक समस्याओं से, परेशानियों से बेचिंतित कीजिए। प्रभु, जैसे आपके बच्चों ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें मिलने में मदद और सहायता करें और ग्रीन कार्ड मिलने में सहायता करें, जैसे कि PR वीज़ा मिलने में मदद करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जिन लोगों ने स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा के लिए आवेदन किया हुआ है, दूसरे देशों में जल्द से जल्द उपलब्ध करने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you, Jesus. 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 Thank you. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, टिकाकर सर
झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। जिनके पास घर नहीं उन्हें घर मिलने में मदद और सहायता करें। जिनके पास गाड़ियां नहीं उन्हें गाड़ी मिलने में मदद और सहायता करें। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर की है, प्रभु जो कुछ भी इसमें है
वह सब कुछ तेरा है। जब तक तू आ नहीं जाता तब तक प्रभु तेरे लोगों के पास अपने घर होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे पिता, मैं चाहता हूँ हर एक परिवार में निरंतर प्रार्थना होती रहे। आराधना अभिषेक के साथ लगातार उनके परिवारों में होती रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो विवाहितहीन हैं, प्रभु उन लोगों के गैर संबंधों से छुटकारा दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो शादी के बंधनों में बंधने के लिए जा रहे हैं, उनकी शादियां होने पाए बिना किसी रुकावट से। आप उनके ऊपर अनुग्रह करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों के लिए जो कि नौजवान भाइयों और बहनों पर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसीलिए सारी महिमा और आदर तुझे देते हैं। शादी के बाद किसी भी परिवार के अंदर पति और पत्नी के बीच में वाद विवाद ना होने पाए। उनके परिवारों में एकता बनी रहे, उनके घरों में शांति आनंद यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार में सर्वदा बना रहे। सारा आदर और महिमा परमेश्वर को हो। आओ हम प्रभु से कहें कि अपने लोगों की मदद करें। प्रभु से कहें आज से, इस हफ्ते से, इस महीने से जिन्होंने अपने काम कारों को शुरू किया है और करने जा रहे हैं, जिस किसी ने शुरू किया है उनकी सहायता कीजिए और उन्हें अपने कामों में बढ़ोतरी लाने में मदद करें। परमेश्वर उनकी सारी अड़चनों को दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, तेरे लोगों के व्यापार में बढ़ोतरियां होने दे और यह लोग तेरी सेवकाई के लिए सहभागी हों, अपनी सहायता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदले, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं, अपनी सहभागिता के द्वारा चर्च में उपयोग हो। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप इन्हें बदलें, अपनी सेवा में बढ़ाएं और यह तरक्की करते जाएं। प्रभु, जैसे तेरे बच्चे ऊंचे पदों पर जाते हैं, उनकी जल्द से जल्द तरक्की होने में मदद करें। प्रभु की महिमा हो उनके ऊंचे पदों के लिए और उनकी तरक्की के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम चाहते हैं कि प्रभु जिनके पास संतान नहीं उन्हें संतान दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं वह अपने हाथ को अपने पेट पे रखे ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तेरी दया उन पे हो जाए जो बच्चों को चाहते हैं। प्रभु, जैसे आपने अब्राहम और सारा को इजाक दे दिया और जैसे आपने एलिजाबेथ और जकरिया को यूहन्ना दे दिया, वैसे ही इन सबों को याद कीजिए। हर एक गर्भपात महिला फल देने पाए, हर एक जो जिसमें बाघ हो रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य शिशु जन्म देने में आशीष करें। प्रभु, आप उन सब को याद करें जो गर्भवत महिला है, ताकि जो बच्चे उनके गर्भ में हैं उनका विकास होने पाए। जो औरतें बच्चों को जन्म देने के लिए जा रही हैं और उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद और सहायता करें। बच्चा और माँ सही सलामत घर आए। यीशु मसीह के नाम से यही प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको आशीष करे, बुद्धि और ज्ञान में उनको बढ़ाए ताकि वह अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, वे समझदारी से बढ़े और परमेश्वर की कृपा और मनुष्य की कृपा में बढ़े। आओ हम सभी अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, उनके उठने बैठने और स्वभाव में बदल करें। प्रभु, आप इन्हें अपने पास आने दें। आइए हम प्रार्थना करें हमारे बच्चों के लिए ताकि वह इवेंजलिस्ट, प्रॉफेट, ईमानदार नेता बने। प्रार्थना करें कि शिक्षक, IAS, IPS और मुख्य विभागों में बढ़ते जाएं। वह आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होने में उनकी मदद और सहायता करें। और हम चाहते हैं वह राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स और ऊंचे पदों की शिक्षा प्राप्त करते हुए ऊंचाइयों में बढ़ते जाएं। तेरी दया उनके ऊपर होने दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु, उन्हें भी आप याद रखें। जो कोई अपनी तैयारी आने वाली परीक्षा के लिए कर रहे हैं उनकी भी मदद करें। प्रभु, आप उनकी मदद करें कि जो सही समय पर सही प्रश्न का उत्तर दें ताकि वह सही परीक्षा लिखकर डर की आत्मा से दूर हो जाए। हर एक विषय उनके लिए आसान हो जाए, उनकी रुचि और पढ़ाई की तरफ बढ़ने पाए। तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो ताकि यह धार्मिकता पर चलने लगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
प्रभु के प्रियजनों, आइए हम सभी पीजीएस पॉल फाउंडेशन और उनकी सभी सेवाओं के लिए प्रार्थना करें, जो मुफ्त चिकित्सा शिविर, रक्तदान, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद और सेवकाई अन्यथा प्रकार की जाती है। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, विधवा के घरों में जो जुड़े हुए हैं और उनके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी मदद करें और उन्हें आशीर्वाद करें। प्रभु, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खोलें। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए जो इस सेवकाई में लगातार इस सेवा में जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी दुनिया भर में सभी अनाथालयों, वृद्धाश्रम, विधवाओं के घरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, उनकी रक्षा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें और उन्हें यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले। आमीन। भूख से होने वाली मृत्यु को प्रभु आप रोके। हमारे देश में अनपढ़ता को खत्म करें। कई अमीर लोग हैं जो आगे आके इन गरीबों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। प्रभु, इनके विचारों को बदले। प्रभु, इनके हृदयों का परिवर्तन करें और ताकि यह लोगों का उद्धार हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं विकलांगों के लिए, जिनके शरीर में समस्याएं हैं, जो दूसरे लोगों की तरह अपने कामों को नहीं कर सकते हैं। प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों के अंदर फिर से प्रभु जी खुदावंद ताकत आए और उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनकी सहायता करें। और प्रभु, हम चाहते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें इन किन्नरों के लिए, इनकी आत्माओं के उद्धार के लिए, कि प्रभु की सहायता से इनकी आत्मा का उद्धार होने पाए। और प्रभु, हम तुझसे कहते हैं, प्रभु इनकी रक्षा करें और संसार में इनके आदर योग्य जीवन में व्यतीत करने में इनकी मदद और सहायता करें। आमीन। Thank you, Jesus. 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 परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बुजुर्गों के लिए, वृद्ध आश्रम के लिए और उनमें रहने वाले जितने भी लोग हैं। परमेश्वर, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और प्रभु उनकी सहायता करें। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि इनके उद्धार हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके मन खेदित हो चुके हैं और जो शौक में बह चुके हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रभु, अपने प्रेम की तसल्ली उन्हें दे ताकि उनकी सहायता होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन सब की मदद करें और इन सब का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम सब इस समय सभी एक साथ होकर कहें, परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। परमेश्वर इज़राइल को आशीर्वाद दे। अब्राहम के वंशावली और विशेष रूप से इज़राइल में रहने वालों को आशीर्वाद दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इज़राइल में रहते हैं। उनके प्रियजनों के घर आने में प्रभु मदद और सहायता करें। जो लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। प्रभु, उन सभी को याद करें। अब्राहम के वंश को एहसास हो और पता चले यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। उनके मन परिवर्तन हो जाएं और वह भी उद्धार पाएं। यहोवा, तेरी दया उनके ऊपर होने दे। इज़राइल में और उनके आसपास बने रहें। जैसा कि हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद दें। प्रभु, आप उन्हें आशीर्वाद दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु, उन्हें भी तुम्हारी ओर आने के लिए तैयार कराएं और उन दो गवाहों को आने दो, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है, और मंदिर को बनाने दे ताकि तेरा इज़राइल में राज्य सिद्ध हो जाए। यीशु के नाम से हम सब कहते हैं, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया। हम सब कहें, गॉड सेव इंडिया, गॉड ब्लेस इंडिया, आमीन। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश को आशीष करे। प्रभु भारत देश का उद्धार करे। प्रभु भारत देश को आशीर्वाद करे, आमीन। मेरे भारत देश में एक महान जागृति आने पाए और इनका उद्धार हो जाए। हम अपने हर एक भारत देश के राज्य और केंद्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश में एक नया परिवर्तन आ जाए, यही हमारी प्रार्थना है, आमीन।
आओ हम सब कहें, मरनाथा, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं, प्रभु यीशु जल्दी आ जाएं। अब तक हमने जितनी भी प्रार्थनाएं की, प्रभु आपने उसका उत्तर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 आइए हम इस समय अपने व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी अपनी डायरी को लें और उसमें लिखी हुई प्रार्थनाओं के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें। आइए हम सभी एक मन हो के प्रार्थना करें। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हो, जहां कहीं भी हो, आप हमारे साथ प्रार्थना करें।
प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारी ज़रूरतों को सुना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और बिना संदेह के मांगो। परमेश्वर ने हमें बिना संदेह के दिया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। शांति के राजकुमार, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आपके वचन को पूरा करते हुए, जिसके साथ आपने वादा किया है कि आप हमारे बोझ को हटा देंगे और हमारी देखभाल करेंगे, हर एक वह विषय जो परमेश्वर हमने तुम्हें कहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार हमें उसका उत्तर दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रदान करें। जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम उसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, आपने इच्छा के अनुसार उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से विश्वास करते हैं। आमीन। तो आइए अपनी अपनी डायरी को स्क्रीन की ओर मोड़ें। तो आओ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं और हम अपने हाथों को परमेश्वर तेरी ओर उठाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं और विनती करते हैं। और वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से महान चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें और विश्वास के साथ इस बात की स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक के घर से हर एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की स्तुति करे, क्योंकि उनको परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। हर एक अंधकार की आत्मा को, परमेश्वर के लोगों में आने वाली हर एक अड़चनों को उसे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि छोड़। हर एक बीमारियों के लिए, आर्थिक समस्याओं के लिए परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से दूर होने पाए। आइए हम हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसने हमें आशीर्वाद किया, हमें हर एक समस्याओं से बचाया, हर एक रोग बीमारियों से बचाया। हम उसको धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने लोगों को फलों से भरे, आत्मिक वरदानों से भरे और पवित्र आत्मा से भरे, जिससे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर दया हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आप लाइफ चेंजिंग सुबह और शाम की आराधना में शामिल हो रहे हैं, प्रभु आपको आशीर्वाद दे और प्रभु आपको बनाए रखे। परमेश्वर अपना प्रकाश तुम पे बनाए रखे। आप सभी अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग अनुभव पाएं और लाइफ चेंजिंग चिन्ह और चमत्कार पाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. 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 अभी हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप ताली बजा सकते हैं तो आप बजाइए, अन्यथा आप प्रार्थना के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो।
याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। याद रखो के वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चारगा से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़र से यही सिलसिला है। उस पर ईमान भरो, उसके गाया चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। परम पिता के हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें।
धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही है हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। वही हमारा परम पिता, तरस खाता है सर्वदा। पूरब से पश्चिम है जितना दूर, उतनी दूर किया हमारे गुनाह। परम पिता से हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता के हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों से करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता के हम स्तुति गाए, वही है बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है
शैतान की जाल से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से, तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్య, భర్తతో చెప్పుకోలేక, భార్యతో చెప్పుకోలేక, ఇంటోళ్ళతో చెప్పుకోలేక, కన్న తల్లిదండ్రులతో చెప్పుకోలేక బాధపడుతున్నావా? ప్రభు ముందు పెట్టండి మీ సమస్యను. किसी को भी नहीं बता सकते इस प्रकार की समस्या, ना पति पत्नी से और पत्नी पति से नहीं बता सकते हैं। अपने घर वालों को, अपनी माता पिताओं को किसी को भी नहीं बता सकते हैं। इस प्रकार रीति से तकलीफ में कई लोग रहते हैं। यदि इस रीति से आप तकलीफ उठाते हैं क्या? किसी को ना बता सकते हैं, इस रीति से समस्या के साथ तकलीफ उठाए हुए बहुत से लोग हैं। బైబిల్లో ఎవరికి చెప్పుకోలేకుండా సమస్యతో బాధపడిన వారు ఎంతో మంది ఉన్నారు. దారి పక్కన పడిన ఒక వ్యక్తి యేసుప్రభు వారు వీళ్ళు అడుగుతారు, నేను నీకేం చేయాలి అని అడిగారు. అడిగినప్పుడు అతను అంటాడు, అందరూ నన్ను విడిచిపోయారు, నాకు ఏ ఒక్కడనూ సహాయం చేయట్లేదు, ఎవరికి చెప్పుకోవాలి నా సమస్య, నేను ఇక్కడ పడి ఉన్నానని యోహాను సువార్త 5:1-8 వరకు అతను బాధపడడం మనం చూస్తాం. बाइबल में किसी को भी नहीं बता सकते हैं, ऐसे समस्या से परेशान हुए बहुत से लोगों को हम देखते हैं। सड़क के किनारे में पड़े हुए एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने जाकर पूछते हैं, मैं आपको क्या करना चाहते हैं करके पूछने के समय तब उन्होंने कहते हैं, सभी लोग मुझे छोड़कर चले गया, कोई एक भी मुझे मदद नहीं करते हैं, मेरा समस्या मैंने किसको बताओ। यहाँ पर पड़ा होकर के यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय पहले से लेकर 8वां वचन में उनका दुख व्यक्त करने का अनुभव यहाँ पर हम देखते हैं। యేసు వాడు ఆ వ్యక్తి పడి ఉండటం చూసి వాడు ఇప్పటికీ బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వారిని అడిగారు. ఎవరికి చెప్పుకోలేని స్థితిలో ఉన్న ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి నా యేసయ్య వెళ్ళాడు.
చాలా కాలం నుండి ఈ స్థితిలో ఉన్నాడని ప్రభు చూసి అతను బాగు చేయడానికి వెళ్ళాడు. यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़े हैं, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ऐसे उनसे सवाल किया. किसी को भी ना बता सकते हैं इस प्रकार के हालात में रहने वाला उसी इंसान के पास मेरा यीशु मसीह गया. बहुत समय से वहां पड़ा रहा अनुभव को वो देखकर यीशु मसीह उन्हें चंगा करने के लिए गया. ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడట చూసినప్పుడు కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవ్వడనూ లేడు, బంధువులు లేరు, స్నేహితులు లేరు, అందరూ దూరమయ్యారు గనుక నేను వచ్చినంతట్లో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగుతున్నాడు. उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए. रिश्तेदार ना दोस्त, सभी लोग मुझसे दूर हो चुका है, इसलिए तो मुझे कुंड में उतरे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है. అక్కడ ఒక వింత జరిగేది. దూత వచ్చి నీళ్లను కదిపేది. నీళ్లు కదిపిన వెంటనే మొదట దూకిన వాడు ఎలాంటి రోగి అయినా స్వస్థపడేవాడు, ఎలాంటి రోగమైనా విడిచిపోయేది. దాని కొరకు అందరూ కాచుకుని ఉండేవారు. నీళ్లు కదిలే అని తెలియగానే ఎవరైతే రోగి ఉన్నాడో రోగి బంధువులు నిలబడి త్వరగా అందులో పడేసేవారు. ఆ నీటిలో పడిన వెంటనే వ్యాధి, రోగం, బలహీనత, మూర్ఛవ్యాధి, పక్షవాతం అంతా పోయి లేచి నడుచుకుంటూ వాళ్ళు మెట్లు ఎక్కుంటూ వస్తారు. यहाँ पर स्वर्गदूत आकर पानी को कुंड को हिलाता था. जब पानी हिलाने का समय किसी प्रकार की बीमारी के व्यक्ति होने पर भी उसमें जो पहले उतरता है उससे चंगा हो जाता था. किसी प्रकार की बीमार होने पर भी वो छोड़कर चले जाता था. इसी कारण से सभी लोग इंतजार करते थे. जब पानी हिला करके पता चलेगा, तुरंत उस रोगी का, वो बीमार व्यक्ति का रिश्तेदार कोई भी उसको पानी में डाल देते थे. जिस समय पर इस पानी में वो गिराई जाएगा, उसी वक्त तुरंत किसी प्रकार की लकवा हो, किसी प्रकार की बीमारी कुछ भी होने पर भी अचानक रीति से चंगा को हासिल करता था. वो तुरंत उठकर वो पैदल चलते हुए वो पैरों के ऊपर से स्टेप्स चढ़ते आएंगे. దాని చుట్టూ 5 మంటపాలు ఉంటాయి. ఈ 5 మంటపాలు కూడా యేసు ప్రభువు యొక్క 5 గాయాలకు సాదృశ్యంగా మనం అనుకోవాలి. ఆయన పొందిన గాయముల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుతున్నది. ఈరోజు ఇజ్రాయేల్ కోనేటి దగ్గరికి వెళ్ళకండి. ఆ కోనేరే కదులుకుంటూ మీ దగ్గరకు వచ్చింది. ఆ కోనేరే యేసు ప్రభువారు ఆయన పొందిన గాయములు మనల్ని స్వస్థపరుస్తాయి. और उसके 5 ओसरे हैं. वो 5 ओसरे बोलने से प्रभु यीशु मसीह का 5 घायलों को, जख्मों को दिखाई देते हैं. इसी कारण वो घोड़े खाने से हमें चंगा प्राप्त होते हैं. आज इज़राइल का उस कुंड का पास मत जाओ. कुंड जो है ढूंढते ढूंढते हुए आपका पास आ पहुंचा है. वो कुंड जो है खुद ही यीशु मसीहा है. वो कूड़े खाने से हमें चंगाई देता है. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యతో ఉన్నాడు. ఇంటి వాళ్ళు, బంధువులు ఎవ్వరు కూడా అతనికి దగ్గరగా లేరు. ఇదే స్థితి హాగరు జీవితంలో కూడా జరిగింది. ఆమె ఎవరికి చెప్పుకోలేక తన కుమారుని తీసుకుని ఒంటరిదై ఎడారిలో పోతుంది. అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు, నీళ్ళు ఇచ్చేవారు. బిడ్డ చనిపోతున్నాడు, చావు బతుకులో ఉన్నాడు. ఇక కుమారుడు చనిపోతాడని తెలుసుకుంది. ఆదికాండం 21:17. किसी को बताने बगैर बहुत ही मुश्किलों को सामना कर रहा है. घर वाला, रिश्तेदार कोई भी उनका पास नहीं आते हैं. यही हालत हजीरा का जीवन में भी हुआ. किसी को बताने बिना अपनी बेटा को लेकर अकेलापन में वो रेगिस्तान में जा रही थी. वहां पर कोई भी नहीं उन्हें पानी देने के लिए. वो बेटा मरने का हालात में है. उन्होंने जान लिया अभी मेरा बेटा वो मर जाएगा. उत्पत्ति का किताब में पढ़ते हैं 21 अध्याय का 17 वचन. దేవుడు ఆ చిన్నవారిని మొరను వినెను. అప్పుడు ఆ దేవుని దూత ఆకాశం నుండి హాగరును పిలిచి, హాగరు, నీకేమి వచ్చినదని భయపడకము. और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है. అందుకే దేవదూతలు ఎప్పుడు వచ్చినా దేవుని పిలుపు, దేవుని దర్శనాలు, దేవుని కలలు భయపడకము అని వస్తాయి. భయపెట్టేవన్నీ సాతాను యుద్ధ నుండి వస్తాయి. ఈ కరోనా వైరస్ భయపెడుతుంది, అది అపవాది సంబంధమైనది. వ్యాధులు, రోగాలు భయపెడుతున్నాయి, అవి దెయ్యాలకు సంబంధించినవి. అలాగే లోక సంబంధమైనటువంటి అనేక కార్యాలు భయపెడుతున్నాయా, అది అపవాది సంబంధించినవి. దేవుని యుద్ధ నుండి వచ్చినవి ఏం చేస్తాయంటే భయపడకము, ధైర్యంగా ఉండమన్నాడు. इसलिए कभी भी स्वर्ग से दूत उतर आने से परमेश्वर का बुलाहट और दर्शन और सपने डरो मत करके उस शब्द से शुरू होता है.
डराने वाले सारे बातें शैतान की ओर से आता है। ये कोरोना महामारी हमें डराता है, ये शैतान के संबंधित है। अरे बीमारी, ये कमजोरी जो है हमें डरा रहा है, ये सारे शैतान की जो संबंधित में है। उसी प्रकार इस संसार के संबंधित में रहने वाले कितना सारे बातें आपको डराता है क्या? वे शैतान के संबंधित होकर दिखाई देते हैं। ఆ చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు వాని స్వరం వినెను అన్నాడు. చిన్నవాడు ఉన్న చోట దేవుడు ఉన్నాడా? ఎడారి కదా, దేవుడు అక్కడ ఎడారిలో ఎలా ఉంటాడు? కానీ చిన్న బిడ్డ ప్రార్థన వినడానికి దేవుని ఆత్మ సమీపంగా వచ్చింది. చిన్న బిడ్డ ప్రార్థన విన్నాడు దేవుడు. वो छोटा लड़का को प्रभु ने सुन लिया है करके उन्होंने कहा, वो लड़का जहाँ है वहाँ परमेश्वर है क्या? वो रेगिस्तान है ना, उस रेगिस्तान में परमेश्वर कैसे रहेगा? मगर उस लड़का का दुहाई को सुनने के लिए परमेश्वर के आत्मा निकट आ पहुंचा है। छोटा लड़के का प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। నీవు లేచి ఆ చిన్నవాని లేవనెత్తి నీ చేత పట్టుకొనుము, వారిని గొప్ప జనముగా చేసేదనని ఆమెతో అని. उठ, अपने लड़कों को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ा जाति बनाऊंगा। तुरंत वहां पर पानी प्राप्त हुआ। यदि परमेश्वर सोचने से काम हो जाएगा। మరియు దేవుడు ఆమె కన్నులు తెరిచినందున ఆమె నీళ్ల ఓట చూచి వెళ్ళి ఆ తిత్తిని నీళ్లతో నింపి చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చెను. చిన్నవానికి త్రాగనిచ్చింది. అప్పటికప్పుడే నీళ్లు దొరికాయి. దేవుడు తలిస్తే కార్యాలు జరుగుతాయి. అది చూచుచున్న దేవుడు నీవే అను పేరు తనతో మాట్లాడిన యెహోవాకు పెట్టెను. परमेश्वर ने उसके आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर तेली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। परमेश्वर देखने वाला है करके हम यहाँ पर देखते हैं। देखने वाला परमेश्वर। దేవా, నువ్వు ఎవరో అనుకున్నాను, కానీ నువ్వు చూస్తున్న దేవుడు అయ్యా, నువ్వు చూసే దేవుడు. ఎవరికి చెప్పుకోలేని నా జీవితంలో ఉన్న ఈ సమస్యను నువ్వు చూసావు, దిక్కులేని ఈ స్థితిని నువ్వు చూసావు, ఎవరి చేత దయ పొందని మా స్థితిని చూసావు, మమ్మల్ని లేవనెత్తావని చెప్పి దేవుని స్థితిలో ఒక పేరు పెట్టుకుని అక్కడ నుండి వెళ్ళేది. చూచుచున్న దేవుడు నా దేవుడు అని చెప్పని. किसी को नहीं बता सकते उस प्रकार की समस्या मेरा जीवन में है, फिर भी तूने देखा। गरीबी हालात को तूने देखा, किसी से भी दया को हासिल नहीं कर सकते हैं, ऐसे गरीबी हालत को तूने देख लिया। तूने उठा लेकर के प्रभु का उपस्थिति में, परमेश्वर का उपस्थिति में उन्हें एक नाम देकर वहां पर गई है। देखने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ఈ రోజు మీ జీవితంలో కూడా చూస్తున్న దేవుడు. నువ్వున్న రోగ పడక ఎత్తుకో, నీ ఒంటరి జీవితంలో అనుకో, వ్యాధి బాధలతో బాధపడుతున్న వారి ఎత్తుకో, కృంగిపోయిన ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సమస్యలతో ఉన్న ఆయన నిన్ను చూస్తున్నాడు, తప్పక విడిపిస్తాడు. आज के दिन आपके जीवन में भी देखने वाला परमेश्वर, चाहे आप बीमारी का बिस्तर में हो, तकलीफों उठाते हुए रहेंगे और परेशानी में होंगे, एकदम तकलीफ और मुश्किलों को सामना करने के बावजूद वो आपको देख रहा है, निश्चित रूप से आपको छुड़ाएगा। హన్న తను ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యతో బాధపడింది. ఆమెకు సంతానం లేదు. లాస్ట్కి ఆమె భర్త, ఇక నీకు సంతానం లేదు కాబట్టి మరో వ్యక్తిని వివాహం చేసుకుంటారని మరొక స్త్రీని వివాహం చేసుకుంటాడు. అప్పుడు ఈమె ఏడవడం ప్రారంభించింది. ఎక్కడికి వెళ్తే నా సమస్య పోతుంది? నాకు సంతానం ఇచ్చేవాడు దేవుడే కనుక, దేవా నాపై కనికరించి నాకు సంతానం దయచేయమని మొరపెట్టింది. నాకు ఒక కుమారుని దయచేయి, ఆ కుమారుని సేవకిస్తానని ప్రార్థన చేసింది. हन्ना, उन्होंने किसी को नहीं बता सकते ऐसा तकलीफों को उठाई। उनके लिए संतान नहीं है, आखिरकार तेरे लिए संतान का प्राप्ति नहीं है करके उनका पति दूसरा स्त्री से उन्होंने ब्याह किया है। फिर उसके बाद उन्होंने रोने के लिए शुरू की, कहां जाने से मेरा समस्या को मैं सुलझा सकती हूँ? ये संतान प्राप्ति देने वाला कौन है? हे प्रभु, मुझ पर रहम कर, मुझे बच्चा दे करके प्रभु से दुहाई दी। हे प्रभु, मुझे एक बेटा को दे, बेटा को मैं सेवा को दूंगी करके उन्होंने कहा। సమయంలో 1:15 అది కాదు నా ఏలినవాడా, నేను మనోదుఖం గలదాన్నై ఉన్నాను, నేను ద్రాక్షరసం నాయను మద్యం నాయను పానం చేయలేదు, కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. दूसरा शमूएल पहला अध्याय का 15 वचन। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखित हूं, मैंने तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। చెప్పుకోలేని సమస్య ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన మొదటి పని, మీ హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకోండి. किसी को नहीं बता सकते हैं ऐसे लोग जो करना चाहिए पहले काम कि दिल परमेश्वर की उपस्थिति में उंडेलो। ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యను జయించింది హన్న.
ఎలాగంటే హృదయాన్ని కుమ్మరించుకొని మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు కార్యం చేశాడు. ఆమె మనవి విన్నాడు. వచ్చే సంవత్సరం నాటికి కుమారుడు చేతిలో ఉన్నాడు. ఎత్తుకొని దేవాలయానికి వచ్చింది. దేవా నీ సేవకి కుమారుడు ఇస్తున్నా అని చెప్పి సేవకి ఇచ్చేసింది. नहीं बता सकते इस प्रकार की समस्या, मगर जय पाया है हन्ना। प्रकार बोलने से अपना दिल उंडेल कर इसी कारण परमेश्वर ने काम किया। अपनी जो बिनती को प्रभु ने सुन लिया। अगले साल तक अपनी गोद में बेटा था, परमेश्वर का मंदिर में आई है, तेरे सेवा के लिए मेरे बेटा को देता हूँ करके कहकर वो सेवा के लिए दे दिया। నీ సమస్య విని నీ సమస్యను పరిష్కరించేటువంటి శక్తిమంతుడు నీ ముందు నిలబడినాడు. ఆయన ముందు మీరు చేయాల్సింది మీ హృదయాన్ని కుమ్మరించుకోండి. ప్రభుసన్నిలో ప్రార్థించిన హన్నా ప్రార్థన విన్నాడుగా. చావుబతుకులో ఉన్న హాగరు కుమారుడు యొక్క ప్రార్థన విన్నాడుగా. దావీదు కూడా ఎవరికి చెప్పుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటుడుగా. ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారని మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు అతను ప్రార్థన విన్నాడుగా. రాత్రి ఏడ్పు వచ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడట. తెల్లవారేసరికి అతనికి జవాబు ఇచ్చాడు దేవుడు. तेरे समस्या को सुनकर उसे सुलझाने के लिए जो शक्तिमान जो है वो परमेश्वर, तो शक्तिमान परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। जो कुछ तू करना है बोलने से तेरा दिल को प्रभु का सामने उंडेलना चाहिए। प्रार्थना किया हन्ना को, दुआई को प्रभु ने सुन लिया। मरते हुए हालत में रहने वाली हाजीरा की बेटा का दुआई को प्रभु ने सुन लिया। दाऊद भी किसी को बताने बिना ऐसे हालात में रहने का समय, आसमान में तेरी अलावा मेरे लिए कौन है करके जब उन्होंने दुहाई दिया तो प्रभु ने उनका दुहाई को सुन ली। रात का समय रोने आया था, रो रो कर उन्होंने दुआई किया। सुबह तक प्रभु ने उन्हें जवाब दे दिया। యోబు జీవితంలో చెప్పుకోలేని సమస్య ఏమన్నాడు తెలుసు? నేను పుట్టకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండేది అన్నాడు యోబు. ఆయన భార్య కూడా సుటిపటి మాటలతో మాట్లాడడం ప్రారంభించింది. ఇంకా దేవుడు దేవుడు అంటావే, చావరాదు అని చెప్పింది. అప్పుడు అతను అన్నాడు, మూర్ఖురాల్లాగా మాట్లాడకు. మూర్ఖపు స్త్రీలు మాట్లాడతారు అలా. నువ్వు భక్తురాలివి, ఒక భక్తుని భార్యవి, నువ్వేంటి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు? దేవుడిని దూషించి చావమంటావేంటి? దేవుడు మనల్ని మంచిగా చూసుకున్నప్పుడు ఆనందించలేదా మనం? దేవుడు మనకు అన్ని ఇచ్చినప్పుడు, ఆరోగ్యం ఇచ్చినప్పుడు, ఆస్తిపాస్తులు ఇచ్చినప్పుడు మనం సంతోషించామే? अयुब का जीवन में किसी को ना बता सकते इस प्रकार की समस्या। मैं क्या कहा मालूम है? यदि मैं पैदा नहीं होने से बलाए करके उन्होंने कहा। तब उसकी स्त्री उसे कहने लगी, क्या तू अभी भी अपनी खराई का बने हो? और परमेश्वर परमेश्वर कहते हैं तुम मर जा करके वो कहने लगी। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की ऐसे बातें करती है। जो मूर्ख स्त्री जो है, मूढ़ स्त्री इस रीति से बातें करेंगे। तू भक्तिमान है, एक धार्मिक और भक्त की पत्नी है, तू क्यों ऐसे बातचीत कर रही है? परमेश्वर को दूषण करके मरने के लिए क्यों कहती है? परमेश्वर की निंदा करके मरने के लिए कहते हैं। जब परमेश्वर ने हमें अच्छा रखा है तो हम उल्लास नहीं किया? परमेश्वर ने अच्छा सेहत दिया, धन दौलत दिया, तभी हम आनंदित नहीं हुई? మంచి దినాలు ఆనందించాం కదా. ఈరోజు చెడు వచ్చింది, కొంచెం ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మనం దేవుడిని దూషిస్తామా? ఈరోజు కష్టం వచ్చింది, లేదా కరువు, లేదా బలహీనత, అనారోగ్యం, ఏదో శోధన వచ్చింది. శోధన వచ్చినంత మాత్రాన్ని దేవుడిని దూషిస్తామా? ఎన్ని సమస్యలు, ఎన్ని శోధనలు రాలేదు? వస్తాయి, పోతాయి. వేసవికాలం వస్తుంది, అది పోతుంది. వర్షాకాలం వస్తుంది. అలాగే ఈ సమస్యలు అనే కాలం పోతుంది, దీవెన అనే వర్షాకాలం వస్తుంది అని నమ్మాడు. हम उल्लास और आनंद किया है, अच्छे दिनों में हम खुशी मनाया है ना। आज के दिन बुराई और कई तकलीफों का हम सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का हम निंदा करें? आज के दिन तकलीफ और अकाल आया, किसी कमजोरी और किसी बीमारी, किसी प्रकार की परीक्षा, केवल परीक्षा आने से परमेश्वर का हम निंदा करेंगे क्या? कितना समस्या, कितना परीक्षा नहीं आया? వస్తాయి, आएगा सही। जैसे वैसे ही जाएगा। धूप के काल आएगा, उसके बाद में बरसात की समय भी आएगा। समस्या का समय निकल जाएगा, आशीष की महल आ जाएगी, उससे बरसात की समय भी आएगा। ఏమని ప్రార్థించాడు యోబు? యోబు 1:21లో, నేను నా తల్లి గర్భంలో నుండి దిగంబరనే వచ్చితిని, దిగంబరనే అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళేదను. యెహోవా ఇచ్చను, యెహోవా తీసుకొని పోయిను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. किस रीति से अयुब ने प्रार्थना किया? अयुब का किताब पहले अध्याय का 21 वचन में, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा के नाम धन्य हो। దేవుని ప్రజలరా, దేవుని నామానికి స్తుతించేవారుగా మనం ఉందాం. ఏ స్థితిలో ఉండి చెప్పాడో తెలుసా? తన స్నేహితులు అతను నమ్మట్ల, ఏదో రహస్య పాపం చేసి ఉంటాడు యోబు, అందుకే ఈ కష్టాలు పాలయ్యాడని. ఎవరికి చెప్పుకోలేని స్థితి. కష్టము, శోధన, బాధ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా దేవుని వైపే చూస్తుండు కానీ వెనుతిరిగి చూడవద్దు. కష్టాల్లో స్తుతించు, బాధల్లో స్తుతించు,
అన్నీ ఉన్నప్పుడు స్తుతించు, లేనప్పుడు కూడా స్తుతించు. परमेश्वर के नाम को स्तुति करने वालों का नाम रहे. उस हालात में रहकर उन्होंने कहा, आप जानते हो अपने दोस्त उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं. कहते हैं किसी गुप्त पाप किया होगा अयूब ने, इसलिए इस प्रकार की मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है. किसी को नहीं बोल सकते ऐसे हालात. जो मुसीबत तकलीफ आने के समय हमें ईश्वर प्रभु के और हम देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. कष्टों में तकलीफों में स्तुति किया करो, मुश्किलों में प्रभु को स्तुति करो. सब रहने का समय, कुछ भी नहीं रहने के समय भी प्रभु को स्तुति करते रहिए. సమరయ స్త్రీ ఆమె ఒంటరిగా మధ్యాహ్నం వెళ్ళి నీళ్లు తెచ్చుకుంటుంది. మధ్యాహ్నం పూట ఎవ్వరు ఒంటరిగా బావి దగ్గరికి వెళ్ళరు. మధ్యాహ్నం పూట అందరూ ఇంట్లో భోంచేస్తారు. అందులో స్త్రీలు ఎప్పుడు కొళాయి దగ్గరికి వెళ్ళినా, నీళ్ల కోసం వెళ్ళినా, బజారుకి వెళ్ళినా పక్కింటి వాళ్ళని తీసుకుని వెళ్తారు. పిన్నీరా, పెద్దమ్మారా, చెల్లీరా, అక్కరా అని ఎవరో ఒకరు లేకుండా వెళ్ళరు. వాళ్ళు తోడు తీసుకుని వెళ్తారు. కానీ ఈమె ఒంటరిగా వెళ్ళింది మధ్యాహ్నం. ఎందుకు వెళ్ళింది? లోకలందరూ కాకులు ఏమని పొడుస్తున్నారు. నువ్వు పాపాత్మరాలివి, నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, నీ బ్రతికింతే, నీ జీవితం ఇంతే, నువ్వు ఇంకా బాగుపడవు, నీకంటూ మంచి భవిష్యత్తు ఉండదు. ఇటువంటి మాటలని వినలేక తెల్లవారు తెచ్చుకునే నీళ్లు స్త్రీలు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే ఈమె వెళ్ళ స్త్రీలతో పాటు. సాయంకాలం స్త్రీలు తెచ్చుకుంటారు నీళ్లు, అప్పుడు వెళ్ళలేదు. ఏ స్త్రీ రానప్పుడు ఒంటరిగా తాను వెళ్ళింది. ఆ బావి వద్ద నీళ్లు తోడడానికి వెళ్ళగా ప్రభు అక్కడున్నాడు. शमरोनी स्त्री अकेलेपन में जाकर दोपहर के समय में पानी लेकर आ रही. दोपहर का समय कोई भी अकेलेपन में कुएं के पास नहीं जाएंगे. दोपहर का समय सभी लोग घर में भोजन करेंगे. उतना ही नहीं, स्त्री लोग पानी लाने के लिए कुएं के पास नहीं तो नाला का पास कहीं भी जाने पर भी, बाहर कहीं भी जाने पर भी, चाहे बाजार हो और किसी जगह में हो, बहन जी आओ, मौसी आओ करके किसी को साथ लेकर जाने बिना वो कहीं भी नहीं जाएंगे. किसी को भी साथ में जोड़ीदार को लेकर ही जाएंगे. मगर यहाँ पर इस स्त्री ने दोपहर का समय अकेली गई है. क्यों गई है? सारे लोग कवा का माने उसको टोच रहे थे. तू पापी स्त्री है, तुझे अभी भी शादी नहीं हुई, तेरा जिंदगी वैसे ही है, तेरा जिंदगी वैसे ही है, तू न सुधरेगी, तेरे लिए अच्छा भविष्य नहीं रहेगा. ऐसी बातों को सुन नहीं सकती. इसलिए भोर में जैसे सभी स्त्री लोग जाकर कुएं के पास पानी लाते हैं, वैसे उनका साथ पे वो नहीं गई थी. आओ शाम का समय भी स्त्री लोग जाकर पानी भरते हैं, वो समय में भी ये नहीं गई थी. किसी स्त्री आने के बिना रहने का समय अकेलेपन में वो गई थी. उस कुएं के पास पानी लेने गई थी. उस समय पर ప్రభు वहां पर रहा. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్య తాము బాధపడుతుందని ప్రభు ఎరుగున్నాడు కనుక ప్రభు అడిగిన మాట, అమ్మా నువ్వు నాకు నీళ్ళు ఇస్తావంటే అమ్మంటుంది, మీరు యూదులు కదా, మేము సమరయులము, మరి అంటరాని వారము, మేము ఇచ్చే నీళ్ళు మీరెలా తాగుతారంటే ప్రభు అన్నాడు, నేనెవరో తెలుసుంటే నన్ను నువ్వు నీళ్ళు ఇమ్మని అడిగేదానివని. మీ దగ్గర బిందె లేదు, తాడు లేదు, మీరెలా ఇస్తారు మాకు నీళ్లు? किसी को बताने के बिना समस्या के साथ वो परेशान है करके इस बात को प्रभु जानते हैं. इसलिए प्रभु ने इस रीति से उनसे पूछा, हे माँ आप मुझे पानी दोगे? इस रीति से वो पूछने का समय, आप यहूदी है, हम तो शमरोनी लोग हैं. उस समरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे समारी स्त्री से पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि यहूदी समारी के साथ किसी प्रकार की व्यवहार नहीं रखते. तब यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू मैं कौन करके जानने से तू मुझे पानी दे करके मांगती थी, मेरे पास ना बर्तन ना रस्सी, आप कैसे मुझे पानी दोगे? అంటే ప్రభు అన్నాడు, నేను ఎవరో ఎరిగి ఉంటే నువ్వు అడిగి ఉందు అని, అయితే మాకు నీళ్ళు ఇవ్వండి. ప్రభు అన్నమాట, నేను ఇచ్చిన నీళ్లు తగ్గువాడు ఎన్నడూ తప్పికొనడని. तब प्रभु ने उनसे कहा, और यहाँ भी जानती कि वहाँ कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता. तब प्रभु ने कहा, जो पानी मैं देता हूँ वो पिएगा, वो कभी भी प्यासा ना रहेगा. ఆహా అవునా, మీరిచ్చే నీళ్ళు ఇస్తే నాకు దప్పిక రాదా? అయితే మాటి మాటికి ఈ బావి దగ్గరికి రావాల్సిన అవసరం లేదా? ఆమె భౌతికంగా ఆలోచిస్తుంది, ప్రభు ఆత్మీయంగా చెప్తున్నాడు. అయితే ఆ నీళ్లు మాకు ఇవ్వండి అంటే, ఇస్తాను కానీ మీ భర్తను పిలుచుకురాపో అన్నాడు. आप जो पानी देते हैं वो जल पीने से मुझे प्यासा नहीं लगेगा, मतलब बार बार मुझे कुएं के पास आने का जरूरत नहीं रहेगा क्या? उन्होंने शारीरिक तरफ से वो सोच रही थी, मगर यीशु मसीह ने आध्यात्मिक ओर से वो बातें कर रहे था. ऐसे रहने से वो जल मुझे दे. लेकिन प्रभु ने कहा मैं दूंगा. लेकिन यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला. భర్తను తీసుకురావడానికి నాకు పెళ్ళే కాలేదు, పెళ్లి కాకుండా మా భర్తను నేను ఎలా తీసుకొస్తాను అంటే ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు చెప్పింది నిజమే, నీకు పెళ్లి కాలేదు, కానీ ఇప్పుడు వరకు నీకు 5 భర్తలు ఉన్నారు, 6వ వ్యక్తి కూడా నీ భర్త కాడు అని చెప్తే
ఆమె రహస్య పాపాలు బయటపడ్డాయి కాబట్టి కృంగిపోయి కూలిపోయి యేసు పదాల దగ్గర కన్నీళ్లు కార్చి ఏడ్చింది, ప్రార్థించింది. उस स्त्री ने कहा, पति को ले आने के लिए मुझे शादी ही नहीं हुई, मेरा पति को मैं कैसे लेकर आऊंगी? स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति का हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। उनका गुप्त पाप बाहर निकला, इसीलिए बहुत ही परेशान होकर एकदम यीशु मसीहा का चरणों में गिर पड़कर वो दुहाई देने लगी। ప్రభువా, నా రహస్య జీవితంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని నువ్వు ఎరిగి ఉన్నావు. నువ్వు మెస్సయ్యావు, నువ్వు ఒక ప్రవక్తవి, నువ్వు మామూలు వ్యక్తివి కావు. జీవితంలో రహస్యాలు నువ్వు చెప్పావు. మొట్టమొదటిగా మీరు నన్ను చూశారు, నేను మిమ్మల్ని చూశాను. కానీ నా జీవితంలో ఏం జరిగిందో చీకటి బ్రతుకులో అన్ని విషయాలు మీరు చెప్పగలిగారంటే నువ్వు సమస్తం ఎరిగినవాడు, నువ్వు రక్షకుడివి అన్నప్పుడు ఆ రక్షణ ఆనందం పొందుకొని, हे प्रभु, मेरे गुप्त जीवन में हर एक बातों को आप जानते हो, आप मसीहा है, आप एक भविष्यद्वक्ता है, एक मामूली व्यक्ति नहीं है। जीवन में गुप्त बातों को तुमने कहा, पहले बार आप तो मुझे देखा, मैंने आपको देख लिया। मेरे जीवन में, अंधेरे का जीवन में जो कुछ हुआ घटना, वे सारे बातों के बारे में आपने बता दिया। आप बताने से आप सब कुछ बताने वाला सर्वशक्तिमान है। उद्धार की आनंद को ओ पा लिया। ఊరంతా వెళ్ళి ఆమెను చీకొట్టిన వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకి వెళ్ళి చెప్పింది, హలో వినండి, రక్షకుడు దొరికాడు, నా పాపక్షమాపణ ఇచ్చాడు, నా బ్రతికే మారిపోయిందంటే. ఏంటి నీకు ఇంత ఆనందం? ఎప్పుడు ముఖం దించుకొని ఏడుస్తుండేదానివి, పిడక ముఖం పెట్టుకొని ఎప్పుడు నా సొమ్ము పోయినట్టుగా ఏడుస్తూ నడిచేదాన్ని, ఇప్పుడేంటి ఇంత సంతోషం, ఇంత ఆనందం, ఇంత గంతులేస్తున్నావు? కారణం ఏంటంటే రక్షణ ఆనందం పొందాను, పాపక్షమాపణ పొందాను. రండి చూడండి యేసు ప్రభువారు అక్కడ ఉన్నారంటే ఊరంతా పరిగెత్తుకొచ్చారట బావి దగ్గరికి. सारे शहर में वो जाकर, जिसने उन्हें नफरत किया, वे सारे लोगों को भवनों में जाकर उन्होंने कहा, ये देख लो, सुन लीजिए, मुझे उद्धार करता प्राप्त हुआ, उन्होंने मुझे पापों को क्षमा दिया, मेरा जिंदगी बदल गया। आपको क्या इतना खुशी? हमेशा सर झुकाकर रोते बैठती थी, गारे जैसे मुंह रखकर हमेशा तो रोते रहती थी, अभी क्या हो गया आपको? आप नाच रहे, कूद रही है, आनंद के लिए कारण क्या है करके वे लोग पूछने लगे। वे उद्धार के आनंद को मैंने पा लिया, पाप की क्षमा मुझे प्राप्त हो चुका है, आओ मैं उद्धार के आनंद को पा लिया हूं करके वो कहने के समय सोवे नगर से सारे लोग निकलकर उसके पास आने लगे। యేసు ప్రభువారు చెప్పిన మాటలు విన్నప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు, అమ్మా నీవు చెప్పిన మాట మేము విన్నాం, నీవు చెప్పినప్పుడు యేసు ఎవరో చూడడానికి వచ్చాం, కానీ ఇప్పుడు మేము నమ్ముచున్నాం యేసు రక్షకుడని, ఆయన దేవుడని. ప్రియులారా, ఒక గ్రామం అంతా రక్షణలోకి వచ్చింది. చెప్పుకోలేని సమస్య, ఒంటరితనంతో బాధపడింది, కానీ యేసయ్యను కలుసుకుంది, జీవితం మారిపోయింది. जब यीशु मसीह ने कहा, उस वचन को सुनने के समय वे लोग कहा, हे माँ, आपने जो कुछ कहा हम सुन लिया, आप जब बताए तो यीशु मसीह कौन है करके देखने के लिए हम तो आए हैं, मगर इस समय हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह उद्धार करता है करके, वही परमेश्वर है करके सारे नगर के लोग उद्धार में आए हैं। ना बता सकते ऐसे समस्या, अकेलेपन में तकलीफ उठाई, लेकिन जब यीशु मसीह को मिली तो जिंदगी बदल गया। విలాపవాక్యములు 3:41-42 ఆకాశమందున్న దేవుని తట్టు మన హృదయమును మన చేతులను ఎత్తుకొందము. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యలు ఉన్నా నేను నీ వైపు తిరుగుతున్నాను. హన్నా తిరిగినప్పుడు నువ్వు జవాబిచ్చావుగా, హాగరుకు నువ్వు జవాబిచ్చావుగా, ఆ ఒంటరిగా బావి ఎద్దుకు వచ్చిన స్త్రీకి సహాయం చేశావు, మరి ఈరోజు మాకు కూడా నువ్వు సహాయం చేస్తావు అని ప్రార్థిద్దాం. దేవుని దగ్గర మొరపెడదాం, మన హృదయాన్ని మన చేతులు ఎత్తుకొని ప్రార్థన చేద్దాం. किसी को नहीं बता सकता ऐसे समस्या का समय मैं तेरे और फिर रहा हूँ। यहाँ पर वचन कहा गया, हम स्वर्गवासी परमेश्वर के और मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे। विलाप गीत 3 अध्याय का 41 और 42 वचन में हम देखते हैं, जब हन्ना ने दुहाई देने से आपने उत्तर दिया, हजीरा को दुआ करने के समय तूने उत्तर दिया ना, और समरिया स्त्री को भी जवाब दिया। आज आप हमें भी मदद करेगा, प्रार्थना करेंगे प्रभु का, और हम दुहाई देंगे, अपने दिल अपने हाथों को उठाकर आइए दुआ करेंगे। మోషే చేతులు ఎత్తినప్పుడు సహాయం కలిగింది. ఎవరికి చెప్పుకోలేడు, ఎవరు చెప్పినా సహాయం చేయలేరు. చేతులు దేవుని వైపు ఎత్తగా అద్భుతమైన సహాయం మోషే పొందగలిగాడు. మీకు సహాయం దేవుడు ఇస్తాడు. మీ చేతులు మీ హృదయాన్ని ప్రభు వైపు ఎత్తుకునండి, అద్భుతమైన కార్యాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. जब मूसा ने हाथ उठाने से मदद मिला, किसी को नहीं बता सकते, किसी को बताने पर भी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। उसकी तरह और से हाथ उठाने का समय अद्भुत रीति से प्रभु से मदद मिली। మీకు సహాయం దేవుడు ఇస్తాడు. हाथों को, दिल को प्रभु की ओर से उठाइए, अद्भुत कामों को आप पालेंगे। చాలా మంది
పాస్టర్ గారు నేను ఎవరికి చెప్పలేను అని ఏడ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక కలెక్టర్ గారు ఏడ్చారు. కలెక్టర్ గారు అంటే చక్కని అధికారి, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఆయన కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఏం బ్రదర్ మీరు ఏడుస్తున్నారంటే, కొన్ని విషయాలు నేను ఎవరికి చెప్పలేకపోతున్నానని. నేను చెప్పాను, ఉపవాసం ఉండండి, పేపర్ మీద రాసుకోండి, దేవుని ముందు పెట్టండి, జవాబు రాకపోతే నన్ను అడగండి. ఇలా ఒక వారం అని వదిలేకుండా ఒక 21 వారం కంటిన్యూ చేయండి. ఈలోగా జవాబు వస్తుంది, మీరు నాకు కాల్ చేస్తారని చెప్పన్నాను. बहुत से लोग कहते हैं, हे पास्टर जी हम किसी को नहीं बता सकते हैं. ऐसे लोग रोए थे. एक आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने आंसू बहाने लगा. मैंने पूछा क्या भाई साहब आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा कई बातों को मैं एक दूसरा किसी को नहीं बता सकता हूँ. तब मैंने कहा उपवास पे रहिए, एक कागज के ऊपर लिख लीजिए, प्रभु की सम्मुख में दुहाई दे, यदि उत्तर नहीं मिलने से मुझे पूछो. ऐसे एक सप्ताह प्रार्थना करके ना छोड़ते हुए लगभग 21 दिन तक आप यत्न करते रहिएगा. इसका बीतन आपको उत्तर मिल जाएगा. निश्चित रूप से आप मुझे कॉल करोगे. He started praying. వీక్లీ 1 day ఫాస్టింగ్ అని ప్రే చేశారు. 7th వీక్ రాకముందే పాస్టర్ గారు అద్భుతమైన జవాబు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు. చెప్పుకోలేని సమస్యతో బాధపడి నాకు జవాబు ఇచ్చాడు దేవుడు. ప్రార్థన వినే దేవుడు. उन्होंने दुआ करने के लिए शुरुआत की. हर सप्ताह एक दिन उपवास पे प्रार्थना करने के लिए शुरू किया. 7 दिन होने से पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, पास्टर साहब अद्भुत रीति से मुझे जवाब मिल गया करके. किसी को ना बता सकते ऐसे समस्या में रहने वाला मुझे परमेश्वर ने जवाब दिया. प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్య ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన మొదటి పని, మీ హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో కుమ్మరించుకోండి. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్య వచ్చిన హన్న హృదయాన్ని కుమ్మరించుకున్నప్పుడు, ఆత్మను కుమ్మరించుకున్నప్పుడు కార్యం జరిగింది. రెండవదిగా నీ మనసును దేవుని వైపు ఎత్తుకోండి. విచారము దుఃఖంతో కూర్చోవద్దు. మనస్సును దేవుని వైపు ఎత్తుకున్నప్పుడు విచారము దుఃఖము బాధ ఉండొచ్చు, కానీ వాటిని మీరు జయిస్తారు. నేను తప్పక జయిస్తాను, నన్ను బలపరచువానిది నేను సమస్తము చేయగలను. ఫిలిప్పీ 4:13 తప్పక నేను చేయగలను అని విశ్వసించండి. మనసు నిండా దేవుని వాక్యాన్ని నింపుకోండి. आप बता सकते हैं ऐसे समस्या के साथ परेशान होने वाले लोगों के लिए आपके दिलों को परमेश्वर का उपस्थिति में उंडेल दे. किसी को नहीं बता सकते समस्या आया अन्ना अपना दिल उंडेलने का समय, आत्मा जो उंडेला तभी तो प्रभु ने काम किया. दूसरी बात, अपने मन प्रभु की तरफ से उठाइए. परेशानी से खेदित से मत बैठिए. जब अपने मन प्रभु की ओर से उठाते हैं, चिंता दुख वेदना रह सकते हैं, उसमें से आप जीत लोगे. निश्चित रूप से मैं कामयाब हो जाऊंगा. बलवंत करने वाला मसीह परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ. फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय 13 वचन. निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ करके विश्वास कीजिए. अपने सारे दिल में प्रभु का वचन से भर दीजिए. 143 కీర్తన 8వ వచనం. నీ వైపు నా మనసును ఎత్తుకొనుచున్నాను, నేను నడవలసిన మార్గం నాకు తెలియజేయి. ఎవరికి చెప్పుకోలేని సమస్యలో నా మనస్సు నీ వైపు ఎత్తుకొనుచున్నాను ప్రభువా అని ప్రార్థించండి. మీ మనసును ఆయన వైపు ఎత్తుకొనండి. ప్రార్థన స్టార్ట్ చేయండి. కార్యాలు జరగకపోతే అడగండి. 143वां भजन संहिता 8वां वचन. किसी के बताने के बिना रहने का समय, क्योंकि हे प्रभु मैं अपने मन तेरी ही और लगा दो करके प्रभु से दुआ कीजिए. आपकी मन प्रभु की ओर से लगाइए. दुआ को शुरुआत कीजिए. जब काम नहीं होने से मुझे पूछ लीजिए. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అందరూ సమస్యలు పరిష్కరించే ఆ వ్యక్తికి తనకు సమస్య వస్తే దేవుడి సన్నిధిలో ఉపవాసం ఉండగా ప్రభు కార్యం చేశాడు. విశ్వాసులు ఎంతో మంది జీవితాల్లో కొన్ని లక్షల టెస్టిమనీస్ ఉన్నాయి. అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు. ఈరోజు మీ హృదయంలో, మీ మనసులో, మీ కుటుంబంలో, మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏ సమస్య ఉన్నా ప్రార్థన చేద్దాం. విచారము దుఃఖంతో కూర్చోవద్దు, అది రోగాలుగా మారిపోతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడే మీ మనసును ఆయన వైపు ఎత్తుకోనండి. आईएएस एक ऑफिसर सभी लोगों का समस्या को सुलझाने वाली उसी का जीवन में आने का समय, प्रभु का उपस्थिति में उपवास लेकर प्रार्थना करने का समय परमेश्वर ने काम किया. विश्वास है कितना सारे लोगों का जीवन में लाखों गवाही हम देखते हैं. हमारे परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला. आपके मन में, आपके परिवार में, अपने वैयक्तिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या होने पर भी आइए दुआ कीजिए. चिंता और वेदना से मत बैठिए. विकार बीमारी के रूप में वो बदल जाएगा. इसलिए इसी वक्त आपके मन प्रभु की ओर से लगाइए. మూడవదిగా మీ ఆత్మను దేవుని దిక్కునకు ఎత్తుకొని ప్రార్థించండి. మన ఆత్మను ఎత్తుకోవాల్సింది సీరియల్ వైపు, సినిమాల వైపు, లోకం వైపు కాదు. మన ఆత్మను మన సృష్టికర్తైన దేవుని వైపు ఎత్తుకోవాలి. तीसरी बात, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर से लगाकर दुआ कीजिए. अपनी आत्मा को लगाना, सीरियल ना सिनेमा ना संसार, आत्मा को हमारा सृष्टिकर्ता की ओर से लगाना जरूरी है. నరుడి ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపమని సామెత 20:27 వచనం, ప్రసంగి 12:7 వచనం. మీలో ఉన్న ఆత్మ దేవుడు పెట్టిన దీపం. 86వ కీర్తన 4వ వచనం. ప్రభువా నా ప్రాణము నీ వైపునకు ఎత్తుకొనుచున్నాను, నీ సేవకుని ప్రాణం సంతోషింపచేయము. ప్రాణాన్ని
దేవుని వైపు ఎత్తుకున్నాడట. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఏది కూడా నీ ఆత్మను చేయలేదు, ఆత్మను చేసిన వాడు ఆయనే. ఆదికాండం 2:7 మట్టి నుండి మనిషిని చేసి ఆ మట్టి బొమ్మలోకి ఆయన జీవాత్మను ఊదగా నరుడు జీవాత్మే నడిచాడంటే మీలో ఉన్న జీవాత్మ దేవుడు పెట్టింది. మీ ఆత్మను ఇంకెవరి వైపు ఎత్తినా ప్రయోజనం ఉండదు, దేవుని వైపు ఎత్తండి. मनुष्य की आत्मा यहोवा की दीपक करके हम वचन में पढ़ते हैं। आपकी अंदर की जो आत्मा है प्रभु ने लगाया एक दिवट जैसे है। भजन संहिता 86 का 4 वचन, अपने दास को मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपने मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। अपने प्राण प्रभु की ओर से लगाया है, क्योंकि इस संसार में कोई भी आपका प्राण को नहीं बना सकता है, बल्कि अपने प्राण को बनाए हो केवल वही है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंका दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उसका मतलब परमेश्वर ने हमें बनाया, उनकी जीवन हमारा अंदर रखा है। आपकी प्राण को किसी के और से लगाने पर भी अपने का फायदा नहीं होगी, केवल प्रभु की ओर से लगाइए। నా హృదయాన్ని, నా మనసును, నా ఆత్మను ఎత్తుచున్నాను ప్రభు అన్నవారు ఏ స్థితిలో ఉన్న సహాయం మీ సొంతం అవునుగాక, దేవుని సహాయం మీరు పొందుదురుగాక, సిద్ధంగా ఉన్నాను, ప్రార్థిస్తున్నాను వారు ఒక చేతిని ప్రభు వైపు ఎత్తండి, ఒక చేయి గుండె మీద పెట్టుకోండి. లెట్స్ ప్రే. मेरा हृदय और मेरे आत्मा को तेरी ओर लगाता करके दुआ कीजिए। किसी भी हालात में रहने पर भी मदद आपका खुद का हो जाए, परमेश्वर का मदद आप प्राप्त कर लोगे। मैं तैयार हूँ, दुआ कर रहा हूँ ऐसे बोलने वाले लोग आइए अपने हाथों को प्रभु की ओर से उठाइए, एक हाथ सीने पे लगाइए, आइए दुआ करेंगे। Father, we thank you for your grace, Lord my God. तेरी करुणा के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद करता हूँ। The Lord who will provide all my needs. आप केवल अकेला है हमारा सारे जरूरतों को पूरा करने वाला। Forgive us and anoint us, O God. हमें क्षमा कीजिए और अभिषेक कीजिए। Lord, we need the presence of God upon our lives. हे प्रभु, हमारा जिंदगी में तेरे उपस्थिति की जरूरत है। Pour out your Holy Spirit. तेरे पवित्र आत्मा को उंडेल दे। There are some issues where we cannot share with anybody in the world. इस प्रकार की समस्या है इस दुनिया में किसी को हम नहीं बता सकते हैं, You can solve every issue in our life, Lord. मगर तू हमारे जीवन के सारी समस्याओं को सुलझा सकता है। Any kind of difficulties, any kind of suffering, you can solve it, Master. प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति होने पर भी सारे बातों को तू सुलझा सकते मेरे प्रभु। You delivered Job from the troubles. समस्याओं से अय्यूब को तूने छुड़ाया, You delivered David from the troubles. दाऊद को समस्याओं से तूने छुड़ाया। Anna was not able to share with anybody her issues, but she shared with you in prayer and you answered her prayer. हन्ना अपनी समस्या को दूसरा किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन उन्होंने आपको सामने आकर कहा और दुआ की, तूने उनका प्रार्थना को जवाब दे दिया। Father, we thank you for your grace. हे पिता, तेरी अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए धन्यवाद। Heard the prayer of Hagar's son. जैसे हजीरा को दुआ को तूने सुना, हजीरा को बेटा। In a desert, nobody is there to take care of them, but you came down and you helped them. रेगिस्तान में कोई भी उसका जिम्मेदारी उठाने का समय में तू नीचे उतर आया। The woman she was so much suffered and she was all alone at the well, but you saved her life, O God. वो स्त्री बहुत ही तकलीफ उठाई, आखिरकार वो कुएं के पास पहुंची। हे प्रभु, आपने उनका जीवन को बचा लिया। Man who suffered 38 years, he was suffering, and you came to him and you healed him completely. 38 सालों से जिस व्यक्ति ने परेशान होकर बीमारी का बिस्तर में रहने का समय, तू उनका पास उतर आया और उनका समस्या से उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें चंगा दिया। Now we pour out our heart in the presence of God. इसी वक्त तेरा उपस्थिति में हम हमारी हृदय को उंडेलते हैं प्रभु। Lift up our mind towards your presence, O God. हमारा मनों को तेरी उपस्थिति के ओर से लगाते हैं प्रभु। Let me fill my mind with the word of God, not with the negative things, but the positive things. I can do all things through Christ. मेरा मन तेरे वचनों से भरने दे, नकारात्मक बातों से नहीं बल्कि सकारात्मक ओर से। मुझे बलवंत करने वाला मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I lift up my spirit towards you, Lord, not towards the world, not towards the money, not towards the filthy things of the world, but I lift up my spirit towards you because you are my creator. You shall solve all my problems. प्रभु, मेरा आत्मा तेरी ओर से मैं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा को बनाए हुआ सृजनहारा केवल तू ही है प्रभु। ना संसार की आओ, ना धन की आओ, ना दूसरा किसी की आओ से मेरा मन, मेरा आत्मा नहीं लगाता हूँ, बल्कि केवल तेरी और मेरा आत्मा और मन लगाता हूँ।
Let your grace be with us in Jesus' name. तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहने दे यीशु मसीह का नाम से। నీ ప్రజలను దీవించి ఆశీర్వదించి సమస్యలను విడిపించి ప్రతి సమస్య నుండి పరిష్కరించి వారి కుటుంబాలకు వారి జీవితాలకు సమాధానం ఇప్పుడే వచ్చునుగా। को आशीष करके सब प्रकार के समस्या से छुड़ाकर समस्या को सुलझाकर उनका परिवार में उनका जीवन में शांति और समाधान उनका ऊपर उतर आने दे। ఈ రోజు నుండి వారి హృదయాన్ని నీ సన్నిధిలో కుమ్మరించుకోవడం, వారి మనస్సు నీ వైపు ఎత్తుకోవడం, Thank you, Lord. వారి ఆత్మ నీ వైపు ఎత్తుకొని వారి చేతులు వారి హృదయాన్ని నీ వైపు ఎత్తి ప్రార్థిస్తుండగా గొప్ప జవాబులు వీరికి వచ్చునుగా। आज से लेकर उनके मनों को तेरा उनका हृदयों को तेरा उपस्थिति में उंडेलने दे, उनके मन तेरी ओर लगाने दे, आत्मा तेरी ओर लगाकर उनकी हाथ और दिल तेरी ओर लगाकर जो दुआ करने का समय एक महान उत्तर उन्हें मिलने दे। యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్। यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। और जितने भी इस प्रार्थना में जुड़ते हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितने भी आपके पहचान के लोग हैं, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी आप इस आराधना में शामिल करवा सकते हैं। हमारा जूम आईडी है 9553901901। एक बार और, हमारा जूम आईडी है 9553901901। आइए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलें। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और इसी प्रकार आप मेरे साथ इस वचन को दोहरा सकते हैं। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम फिर सुबह के समय हम परमेश्वर के साथ हम अपनी भक्ति को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।